बिहार के बक्सर में बीती रात हुई बड़ी ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन के कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेलवे लगभग रात के 9:30 बजे बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास से डीरेल हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पलटे और लगभग 4 लोगों की मौत हो गई और हादसे में घायल करीब 100 लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है, जिसमें से 20 लोगों की स्थिति गंभीर बताई गई है और सबको पटना के एम्स रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेलवे की कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे दुर्घटना के बाद 21 ट्रेनों का रूट बदला गया है। आपको बता दें कि काशी पटना जनशताब्दी का भी रूट बदला गया। वहीं पटना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट किया गया है। पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट हुआ है और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का भी रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन की भी सुविधा जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। इसके साथ ही रेलवे दुर्घटना के बाद 21 ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। बक्सर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में हुए रेल दुर्घटना के बाद 21 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। आपको बता दें कि काशी पटना जनशताब्दी का भी रूट बदला गया, साथ ही पटना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट हुआ है और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का भी रूट डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, आप इस वक्त पटना जंक्शन पर खड़े हैं और ये जो हादसा हुआ है बक्सर रेल हादसा हुआ, उसके बाद से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है? कितनी ट्रेनों की रूट डाइवर्ट की गई है? जी बिल्कुल काजा, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको लेकर जो कही जाए तो तमाम जो अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जो है अब जो कई ट्रेनों का जो परिचालन बंद कर दिया गया, उसके साथ ही जो कई जो ट्रेन है उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। रूट डाइवर्ट करने वाले में विक्रमशिला है, उसके साथ साथ मगध एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से पटना के रास्ते कर जाती है। और ऐसे में हम आपको रूट डाइवर्ट का जो दिखाएंगे तस्वीर, वहाँ जो एक सीट लगाई गई है जिसमें जो 22 जोड़ी जो ट्रेन है उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। 22 जोड़ी जो ट्रेन है उसके रूट डाइवर्ट कर दिया गया। 8 जो जोड़ी ट्रेन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो कही जाए तो जिस तरीके से जो ये हादसा को देखते हुए जो यात्रियों की परेशानी न पहुँचे उसको देखते हुए जो का रूट डाइवर्ट किया गया ही है। उसके साथ ही साथ जो ऐसी ट्रेन है जो उनको कैंसिल कर दिया गया। जो आनंद विहार से जो दानापुर आती है जनसाधारण एक्सप्रेस, उसका जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो विक्रमशिला है जो भागलपुर की जाती है, वो जो ट्रेन है उसका जो कही जाए तो उसको रूट डाइवर्ट कर दिया गया। वो जो ट्रेन है अनुग्रह नारायण स्टेशन होते हुए गया की ओर से आते हुए पटना से फिर वो भागलपुर के रवाना हो गए। उसके साथ ही साथ जो कई ऐसे जो ट्रेन है, चाहे कामाख्या जो कामाख्या के एक और जोड़ी है वो भी अभी ट्रेन है। जो सभी जो ट्रेन ऐसे जो कई ट्रेन है उसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे लगी हुई है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के अपडेट अगर बात कर लिया है तो उसमें अभी जो उस ट्रेन वहाँ पे मगध एक्सप्रेस के साथ साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस है, चिरंजीवी एक्सप्रेस है जो राजगीर जाती है, और उसके साथ ही साथ जो पूर्वा एक्सप्रेस है, पूर्वा एक्सप्रेस के साथ साथ कई ऐसी जो ट्रेन है इस रास्ते से जो मालदा टाउन की ओर जाती है, उस टाउन के भी ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित कर दी गई है। ऐसे में कही जाए तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी है। यात्री कई लोग देखी जाए तो इधर यात्री भी बैठे हुए हैं। और इसके साथ अगर जो दिखाई जाए तो रेलवे के जो साफ सफाई भी यहाँ पे की जा रही है। और
साथ हम आपको जो तस्वीर जो दिखा रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके एक नंबर प्लेटफॉर्म की जो तस्वीर है। किसी भी प्रकार का कोई भी जिस तरह से आए दिन जिस तरीके से रेल हादसा हो रही है उसको लेकर रेलवे अधिकारी के साथ साथ रेलवे कर्मचारी भी सतर्कता बरतने को तैयार है। ये पटना का एक नंबर प्लेटफॉर्म के दिखा रहे होंगे तस्वीर, और इधर के जो कुछ यात्री लोग बैठे हुए हैं, बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ नाश्ता कर रहे हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं। तो ट्रेन तो कैंसिल है, कब से यहाँ पे स्टेशन पे? यहाँ तो आज आए हैं हम। आज आए हैं? शाम लोग को अभी 12 बजे आए, अभी 10 बजे आए। 10 बजे सुबह? हाँ सबको पंजाब? हाँ पंजाब जाना है। इतना जितने यात्री बैठे हो सबको? सब है, सबका। सब एक ही जगह है। गाड़ी क्यों कैंसिल है? गाड़ी क्यों कैंसिल है भाई? कैंसिल है तो रेल हादसा हो गया है, आपको पता है ना, बक्सर के पास रघुनाथपुर में। तो फिर कोई तो प्रबंध करने पड़ेगा। आप गाड़ी के तो इतना यात्री आए तो इसका तो कोई करने पड़ेगा। 2 दिन 3 कई रोज से आदमी बैठा है यहाँ, वही तो है। आदमी तो कई रोज से बैठा है तो इसलिए तो करने पड़ेगा, कुछ नहीं ना। सभी एक ही जगह के रहने वाले? हाँ सब एक ही जगह कराने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है पूरी तरीके से रन बसेरा की तरह यहीं पे लोग स्टेशन पे डट गए हैं और खाना भी खा रहे हैं। उसके साथ ही साथ चलिए कुछ और यात्री हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन जो कही जाए तो अभी तक जो अपडेट है 22 जोड़ी ट्रेन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो 8 जो ट्रेन है उसको माफ़ करिएगा 22 जोड़ी ट्रेन है जिसका रूट डाइवर्ट की गई है। उसके साथ ही 8 जोड़ी जो ट्रेन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और भी कुछ यात्री हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोकल यात्री हैं जो दिनचर्या की बात कर लिया तो पटना से राजेंद्र नगर चाहे या पटना से गया की ओर जाने वाली इधर ही है। लेकिन इधर का हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे वहाँ पे कई यात्री जो हैं ऐसे अभी जो बैठे हुए हैं वह ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात किया तो कुछ लोगों का कहना है कि हमको दिल्ली जाना है। लेकिन दिल्ली जाने के लिए जो कई ट्रेन को अभी रद्द कर दी गई है। और ऐसे में कहाँ जा रहे हैं? आनंद विहार जाएंगे। आनंद विहार जा रहे हैं। कब से आपके यहाँ? कल से बैठे हुए हैं। कल से आके बैठे? जी। टिकट तो कटवा लिए होंगे? कटवाए 2 बार, वापस भी करवाए। फिर जी गाड़ी में इतना कल ट्रैफिक जाम था ना, मतलब नहीं पाए हम, तो इसीलिए हम टिकट को जो है कैंसिल करवाए 2 बार। फिर यहाँ से हम दानापुर भी गए, वहाँ से भी गाड़ी रद्द। यहाँ रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है आप लोग के खाने पीने के लिए या कुछ भी कही? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। कहाँ से आए? हम पूर्णिया जिला बनमनखी से हैं। पूर्णिया जिला से आए हैं पटना से हम आनंद विहार जाएंगे। जी। कल से आए हुए? जी। आप भी? जी, इन्हीं के साथ एक ही जगह से। चलिए यहाँ पे जो कही जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से रन बसेरा की तरफ बने हुए पटना स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे तमाम जो यात्री बैठे हुए हैं। कहाँ जाना है? केरला सर। कहाँ? केरला जाना है। क्या केरला के लिए कितने बजे ट्रेन? 2 बजे। 2 बजे अभी आज ही आए हैं? जी। चलिए अभी केरला के लिए एर्नाकुलम जो जाना है इन लोगों का 1 बजे ट्रेन है, वो ट्रेन के लिए इन लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। और कुछ महिलाएं हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर तस्वीर की अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की अगर तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पे लोग बैठे हुए। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कब से आके यहाँ पे बैठे हुए? करीब 8 बजे। सुबह 8 बजे। देखिए ये लोग सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। बेंगलोर जाना 1 नंबर के प्लेटफॉर्म का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो तमाम जो देख रहे होंगे तस्वीर, यहाँ पे जो तमाम जो यात्री हैं बैठे हुए हैं और कई यात्री भी लेटे हुए हैं। ये जो 1 नंबर कई ट्रेन की जो कैंसिल किया गया उसके साथ ही साथ रूट डाइवर्ट किया गया है। कुछ और लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। कहाँ जाने? गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी के लिए तो पता होगा ना कि जो कामाख्या एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही थी वो एक्सीडेंट हो गया है। ये उधर गुवाहाटी गाड़ी खुली है। वो तो क्या गाड़ी आएगा? ये बताइए रेलवे आपको कामाख्या जाना है, गुवाहाटी जाना है। कामाख्या जो आ रहे थे नॉर्थ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, कोई खाने पीने के लिए? कुछ नहीं है। कब से आके यहाँ पे बैठे? हम तो पहले क्या गोया से है। गोया 1 बजे से। हाँ, गोया से आई है।
चलिए यहाँ पे जो तमाम जो यात्री हैं, यात्री बैठे हुए हैं, कुछ लोग कही जाए तो यहाँ पे रन बसेरे की तरह यहाँ पे खाना भी खा रहे। कहाँ जाना है? अजय तमिलनाडु। आप लोग को तो ट्रेन 1 बजे, हाँ 2 बजे के एर्नाकुलम। जी जी। चलिए तमाम जो यात्री, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जो जिनको जो कामाख्या जाना, जो नॉर्थ एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वैसे में जो कही जाए तो जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे पुख्ता अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया कि इन लोगों के खाने पीने। कई लोगों का कहना है कि हम रात से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो कही जाए तो रेलवे की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो कही जाते इन लोगों के कुछ व्यवस्था तक नहीं की गई। ऐसे में कई जो ट्रेन है, 22 ट्रेन जो है उसको रूट डाइवर्ट किया गया, जो दिल्ली से जो पटना की ओर आती है वो ट्रेनों को रूट डाइवर्ट किया गया है। और उसके साथ 8 जो ऐसी ट्रेनें हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें एक जनसाधारण एक्सप्रेस है, उसके साथ ही साथ जो मालदा टाउन एक्सप्रेस है उसकी ट्रेन जो है कैंसिल कर दी गई। जी काजल। जी विवेक, जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कि यात्रियों को काफी असुविधा पहुंच रही है, यात्री एक रात से लेकर के अभी तक वहां पर इंतजार कर रहे हैं और रेलवे की तरफ से उन्हें प्रॉपर सूचना भी नहीं दी जा रही है और यात्री काफी परेशान है। इसको लेकर हमने ऐसा बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या हेल्पलाइन जारी किया गया है? आप तस्वीरों में दिखाइए कि किस तरीके के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कही जाए तो जो घटना हुई है उसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जगह जगह स्टेशनों पर। हम आपको हेल्पलाइन नंबर की तस्वीरें वहाँ दिखाने चाहेंगे। कुछ कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आगे चल के जो रेलवे की तरफ से जो लगाई गई है उसका जो हेल्पलाइन नंबर जो दी गई है उस हेल्पलाइन नंबर के दिखाए। लेकिन जो कही जाए तो वहाँ पे अधिकारियों, रेलवे की तरफ से जो अधिकारियों को बैठा दी गया है कि सभी यात्रियों को दिशा निर्देश दे। लेकिन जो कही जाए तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखाया कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से यात्री रन बसेरे की तरफ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी, कि कब हम अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। लेकिन यही कही जाए तो कुछ जो यात्री थे उनको जाना था केरल, चेन्नई जाना था उस ट्रेन की। जी विवेक, हमने पटना से 2 एर्नाकुलम। जी विवेक, जिस तरीका से हमने देखा कि यात्रियों को काफी असुविधा पहुंच रही है और वहां पर रेलवे की तरफ से उनके लिए ज्यादा व्यवस्था भी नहीं की गई है और यात्री को सूचना भी सही तरीके से नहीं पहुंच रही है और यात्रियों को बिल्कुल पता भी नहीं है कि उनकी ट्रेन रद्द हुई है नहीं हुई है। इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जो जारी की गई है, हम जरूर चाहेंगे कि आप दर्शकों को वो हेल्पलाइन नंबर दिखाएं और दर्शक ताकि उससे जुड़कर अपने हेल्पलाइन नंबर के जरिए पता लगा सके कि उनकी ट्रेन का अभी क्या स्टेटस है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में जो डेट दिया गया है 11/10/2023 ट्रेन जो दुर्घटना जो ग्रस्त हुई है जो ट्रेन, उसके ट्रेन का नंबर है और नीचे में जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए पटना के लिए, दानापुर के लिए आ रहा है, ब्रौनी है, कार्मियल है, कंट्रोल जो दानापुर से कंट्रोल की जा रही है, जो दानापुर डिवीजन में जो पड़ता है स्टेशन है उसके कंट्रोल के। एक मेरे साथ यात्री हैं, उनसे बात करेंगे। मोबाइल पर स्टेटस देख रहे थे कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाना था आपको? हमको कटिहार जाना था। कौन सी ट्रेन? गुवाहाटी एक्सप्रेस। गुवाहाटी से। तो क्या ट्रेन का क्या अभी तो कोई टाइम पता नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है? पता नहीं। तो ट्रेन डाइवर्ट हो गया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चलिए, जो रेलवे की तरफ से जो कही जाए तो कुछ व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो पटना स्टेशनों पर अनाउंसमेंट क्या कही जाए तो अनाउंसमेंट भी नहीं की जा रही है कि अनाउंसमेंट करने के बाद कुछ यात्री ऐसे जो हैं वो यात्री उनको समझ आए। तो सभी यात्रियों को कही जाए तो समझना मुश्किल है। कुछ यात्री जो गांव दरार चाहते हैं वो यात्री को समझ नहीं आते। आज के जो अगर कही जाए तो आज लोग जो मोबाइल हैं, जो मोबाइल पर स्टेटस देखते हैं उनको ही पता चलता कि ट्रेन कहाँ से कहाँ गई है। लेकिन कुछ ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाँव दरार से आते हैं, उनके बारे में समझना नामुमकिन नहीं है कि उनको पता चलेगा कि हाँ रोड ट्रेन है कि नहीं। वो लोग घंटों तक इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन उनको जहाँ जाने के लिए रहता है वहाँ तक सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। जी काजल। जी विवेक, यात्रियों को काफी असुविधा पहुंच रही है, इसके साथ ही उन्हें सही तरीके से सूचना भी नहीं पहुंच रही है और अब ऐसी अपडेट आ रही थी कि जिन इस हादसे में जिसको हताहत पहुंची है और घायलों और मृतकों को सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया था, तो इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितना मुआवजा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से?
हाँ जी बिल्कुल, बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से रेलवे को दिशा निर्देश दिया गया कि जो जिनकी मौतें हो गई है इस घटना में, उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही साथ जो घायल हैं, घायल के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा जाए। और वहीं अगर बिहार सरकार की बात कर लिया है तो बिहार सरकार भी पूरी तरीके से तत्परता दिखा रही है। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। कई जो घायल ऐसे हैं उनके लिए पटना के एम्स और कही जाए तो पटना आईजीएमएस, ऐसी जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश दी गई है। रात को ही 12 बजे उन्होंने सभी हॉस्पिटलों को सुपरिटेंडेंट से बात किया और उसके बाद सभी लोगों का निर्देश दिया कि बेड व्यवस्था की जाए। और उसके साथ ही साथ जो लोकल जो हॉस्पिटल हों जो रघुनाथपुर में, उन हॉस्पिटलों में भी व्यवस्था के लिए दुरुस्त की गई है कि व्यवस्था दुरुस्त किया। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात कर लिया तो मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से 4-4 लाख रुपये का मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन जो कही जाए तो यात्री जो लोग घायल हैं और जिनकी इलाज चल रही है, उनके इलाज में किस तरीके से सुधार आती है और क्या जिस तरीके से एम्स में कई लोगों को एम्स में रेफ़र किया गया है, तो कई लोग आईजीएमएस में हैं, तो कहीं रघुनाथपुर कहीं सदर अस्पताल में। जो कही जाए तो पटना और रघुनाथपुर की दूरी की अगर बात कर ली जाए तो 60-70 किलोमीटर दूरी है और इस दूरी में आने में यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो गई। कई भी चलाई जा रही है। स्पेशल जो ट्रेन है दानापुर से जो रघुनाथपुर गई है, उसमें ट्रेन में कई सवार होकर यात्री आएंगे, उनके इलाज होगा। उसके साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी सुविधा की गई है कि एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। खुद जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, अश्विनी चौबे घटनास्थल पर डटे हुए हैं। जो अश्विनी चौबे के जैसे ही पता चला कि उनके क्षेत्र में घटना घट गई है, तो वो थे भागलपुर के नवगछिया से रवाना हुए घटनास्थल के लिए। और वहाँ पे जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, एसीआर हो और चाहे डीआरएम हो, सभी लोगों का दिशा निर्देश दिया कि आप लोग घटनास्थल के लिए जल्द से जल्द रवाना हो जाए। यानी कि कही जाए तो घटना में पूरी तरीके से कोई संकोच ना आया, किसी भी तरीके की दिक्कत ना, मरमाहत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी दोनों मदद कर रही है। जी कहा जाए जी विवेक, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधा पटना जंक्शन की, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बक्सर में हुए रेल हादसे के बाद की, जहां पर पटना जंक्शन में यात्रियों की लंबी कतार लग गई है। यात्री काफी परेशान हैं, उन्हें सही तरीके से सूचना नहीं पहुंच रही है। इस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विवेक। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट